प्यारे बच्चों, बिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 का गणित का कक्षा 9 का संपूर्ण हल यानी क्वार्टरली एग्जाम 2021 का पूरा सॉल्व पेपर मैथमेटिक्स का, जो कि आपके टर्मिनल एग्जाम यानी क्वार्टरली एग्जाम 2022 के पैटर्न को समझने के लिए मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का ये पेपर है गणित का कक्षा 9 का यानी क्लास 9 का मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, राइट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर कौन से हैं? तो परिमेय संख्या और रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो देखते हैं आप कौन कौन सी संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 57 अपॉन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन है 0 के अपॉन में 1 मानते हैं, 1 मानकर उसे भी रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। और 1 अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर यानी 1/2 पहले से ही रेशनल नंबर है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों के तीनों रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद है। देखिए ये ऑप्शन दी है। अब देखिए यहाँ देखिए ये रूट एक्स है, ये रूट का अंडर स्क्वायर रूट का साइन है वो 2 पे भी लगा हुआ है और एक्स पे भी है। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन ए है वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है। पॉलिनोमियल ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये है, देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा यानी अंश भी पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है और हर भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। तो देखिए तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बहुपद है यानी बहुपद अपॉन बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। तो इस चीज का एक नया नाम होता है जिसे रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं थर्ड, ये एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ x की कोई भी घात ऋणात्मक नहीं है यानी धनात्मक है। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ x की पावर क्या ऋणात्मक नहीं है, रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन सी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? Which of the following rational number lies between 1 and 2? देखिए ये भी रेशनल है यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है और ये भी है। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में आती है? तो देखिए इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/3 को जब पॉइंट यानी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 0.333 और जब 1/5 को बदलेंगे तो ये होगा 0.20। 4/3 को बदलेंगे 1.333 एंड सो ऑन, एंड 7/2 को बदलेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो हम क्लियरली देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुपद 4x³ - 5x की पावर 4 प्लस 6x² - 1 की घात है। देखिए इस पूरे के पूरे बहुपद की, इस बहुपद की घात पूछी है यानी डिग्री पूछी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है जो इसमें वेरिएबल है x है, उसकी हाईएस्ट पावर जो अधिकतम घात है। देखिए इसमें 3 घात भी है यानी 3 पावर भी है, 4 भी है, 2 भी है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की जो घात होती है, इस पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी? जो x है वेरिएबल है उसके ऊपर जो अधिकतम पावर लगी होगी, मैक्सिमम पावर लगी होगी, वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी यानी बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ देखिए हमें x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है, इसलिए इस पूरे बहुपद यानी पॉलिनोमियल की जो घात है, डिग्री है, वो हो जाएगी 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 5 ऑप्शन देखते हैं। बहुपद 1 - 2x का शून्य के 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 - 2x इज। देखिए इसका जब जीरोस पता करना है तो जिसका जीरोस पता करना है उसे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस के 2x राइट हैंड साइड जाएंगे यानी सीधा आगे की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये 2 देखिए नीचे जाएगा, ये 2 इस वाले 1 के नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसे सीधा करके लिख लेते हैं तो x
बराबर कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/2। तो इसमें जो 1 - 2x का जो शून्यक है, जीरो है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में है 1/2। आइए छठवां ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए सिर्फ रूट का अंतर है। ये देखिए √a + √b और अगले ब्रैकेट में √a - √b। ये a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, वो होता है a² - b²। तो देखिए अब यहाँ पे a की जगह पे कौन है, देखिए a की जगह पे है √a, तो √a का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर b की पोजीशन पे है √b, तो √b का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए a - b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा a - b, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है वो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती जाती है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, वो 1 होता है। सेकंड ऑप्शन, बहुपद 0 को कौन सा बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है या शून्य। देखिए यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है या जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। रैखिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो x की वेरिएबल की पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर, तो उसे रैखिक यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो है तो इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 16 की पावर 1/2। ये देखिए ये स्क्वायर रूट दर्शाता है, तो जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो कितना आ जाता है, देखिए ये देखिए अब इसको देखते हैं। 16 यानी 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 एज इट इज। अब ये देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। तो हमने 4 लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं जो अंडर रूट वाली संख्याएं रहती हैं वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती है। तो इस ऑप्शन में हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, बहुपद x - 3 का शून्यक है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। तो जब x - 3 का शून्यक निकालेंगे तो इसे 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इसे 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी कि x - 3 का जो शून्यक है यानी 0 है वो कितना आ जाएगा, x = 3। तो इसमें ऑप्शन ये पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दो परिमेय संख्याओं के मध्य यानी बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर, ये देखिए अनंत यानी कि इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। यानी कोई भी दो संख्याएं ले लें, चाहे परिमेय संख्याएं ले लें, चाहे रेशनल नंबर ले लें, उनके बीच बहुत सारी संख्याएं होती है अनंत, जिसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन, अचर बहुपद की घात होती है 0 या 1। तो अचर बहुपद की घात, देखिए ये अचर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कोई भी संख्या होती है उसे अचर बोलते हैं यानी कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो इसकी घात पूछ रहे हैं, तो इसकी घात हमें निकालना है, तो इसमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी घात हो जाएगी, यानी कि डिग्री हो जाएगी, यानी कि पावर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 5 × 1 लिख सकते हैं, और फिर देखिए 5 यानी कोई वेरिएबल लेना है हमें, तो हमने x ले लिया है। अब देखिए किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर पे अगर 0 की घात लगी है, पावर लगी है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 अब कन्वर्ट हो गया है 5x की पावर 0 में। इसका मतलब जो x की अधिकतम पावर है, x की मैक्सिमम पावर है, वो कितनी है, 0 है। इस प्रकार अचर जो बहुपद है उसकी घात कितनी हो जाएगी, देखिए 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी यानी कि 0। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है यानी पावर होती है वो 0 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए।
अब देखिए -6 + 3 का आंसर जाएगा -3 आएगा, क्योंकि ये देखिए दोनों अपोजिट साइन है तो संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बड़ी संख्या चूंकि 6 है तो उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 5 4 जा 20, 5 चौक 20 आता है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये इसका आंसर है। 1/4 देखिए, इसमें अगर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, यानी अंश में भी 2 का गुणा कर देंगे और हर में भी 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 2/8 यानी 2/8। अगला देखते हैं, ये देखिए 2/100। जब भी किसी 100 वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर के एंड पे 0 माना जाता है, और जितनी इसमें 0 हैं, मान लीजिए 2 0 हैं, तो ये पॉइंट उतने ही कदम यहाँ पे आ जाता है। देखिए 1 0 यहाँ पे बना लेंगे, देखिए 1 कदम यहाँ पे आएगा, फिर 1 कदम और आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.02, तो 0.02 ये आ जाएगा। 0.1 तो देखिए इसका 1/10 आएगा। देखिए इसकी जब दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना बढ़ जाता है, जितना दशमलव यानी डेसिमल के बाद डिजिट होता है, अंक होते हैं, उतनी ही 0 यहाँ पे आ जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/10 में। अब देखिए -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना है, 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। ये देखिए ये बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, इस पूरे की घात पूछ रहे हैं। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा था, जो भी बहुपद होता है उस पूरे बहुपद की घात क्या होती है, x की, यानी जो वेरिएबल है, चर है, इसमें चर क्या है, x। तो x पे जो अधिकतम घात होती है, मैक्सिमम पावर होती है, वही उस पूरे पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात होती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये x की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है, वो 3 है, इसलिए इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, घात है, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3। यह इसका आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5√5 का मल्टीप्लाई करना है हमें 2√5। देखिए कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पता करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए 5 का इंटू 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 10। 5 का इंटू 2 में हुआ तो कितने आ गए, 10, और √5 का इंटू यानी गुणा √5 में होता है तो 5 आता है। अगली बार देखिए 10 × 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 50। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुपद में x² का गुणांक लिखिए। अब देखिए इस पूरे बहुपद में ये देखिए x² के जो गुणा में यानी प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में जो नंबर्स रहता है, वही इसका कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहे हैं, तो देखिए x² का गुणांक पूछ रहे हैं यानी कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहे हैं, वो होगा, ये देखिए x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो -3 है, इसलिए इसमें आंसर कितना हो जाएगा, इसका -3। ये आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर 4, 1/7 एंड 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसकी लॉन्ग प्रोसेस हमने सीख ली है। देखिए 1/7 लिख लेंगे, इस साइड 2/7 लिख लेंगे। अगर बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है तो देखिए हमें एक बढ़ के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2-3 परिमेय संख्याएं पूछी होती तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करते, गुणा 4 का इधर भी करते, इधर भी करते। पर चूंकि देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या पूछी है तो एक बढ़ा के जितनी संख्या परिमेय संख्याएं पूछी हैं उससे एक बढ़ाना है। चूंकि एक पूछी है तो कितने, एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे, देखिए ये कर देंगे। ऐसे ही इस साइड कर देंगे। अब जो नई संख्या बनेगी वो ऐसे बनेगी, देखिए 1 का इंटू 2 में हुआ 2 और 7 2 जा 14 यानी 7 दूनी 14 आ जाएगा। ऐसे 2 2 जा 4 और 7 दूनी 14 नीचे। अब देखिए यहाँ 2/14 एंड 4/14 ये हो गया है। अब इसे बढ़ाते जाएंगे। देखिए 2 क्या आता है, 3/14 और फिर आता है 4/14 यानी 2/14 किससे बना है, 1/7 से, और 4/14 बना है 2/7 से। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आई है वो 3/14 आई है यानी 3/14 आई है। तो इन दोनों के बीच में भी यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -3 से छोटा कोई पूर्णांक लिखिए। अब देखिए आपको संख्या रेखा याद है, नंबर लाइन याद है,
तो -3 से छोटे वो इस साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हुए नंबर्स होंगे। तो उनमें से हम कोई भी एक पूर्णांक यानी इंटीजर्स ले लेंगे। तो कई सारे हो सकते हैं। देखिए -3 के बाद अगर नंबर लाइन को लें तो कितना आएगा, -4। अगर नंबर लाइन को लेंगे तो फिर कौन आएगा, -5। ऐसे तो बाईं ओर जाने पर लेफ्ट हैंड नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे अगर किसी संख्या के बाईं ओर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, तो उससे छोटी संख्या हमें मिलती हैं। तो कोई एक छोटी संख्या पूछ रहे थे, तो यहाँ हम किसी को भी लिख सकते हैं आंसर के रूप में। -4 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, या और कोई नंबर भी लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, क्योंकि 0 के अपन में हम 1 मान सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म P/Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। इसलिए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 की पावर 0 का मान लिखिए, यानी राइट द वैल्यू ऑफ 3 रेज़्ड टू द पावर 0। तो हमने अभी पिछला सीखा था अभी पीछे ही कि किसी भी नंबर पे या वेरिएबल पे अगर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों में से सत्य असत्य बताइए, यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से। 3√5 एक परिमेय संख्या है। ये देखिए √5 आ गया है, इसके √5 देखिए ये रेशनल नंबर है? नो, ये रेशनल नंबर नहीं है। हम जानते हैं जो स्क्वायर रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर होती हैं, और ये कह रहा है रेशनल नंबर है, इसलिए ये असत्य यानी फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद में अचर पद 5 है? यस। ये देखिए जो बिना वेरिएबल के जो संख्या होती हैं यानी बिना अचर राशि की जो संख्या होती है वो अचर पद कहलाते हैं। इसमें अचर पद 5 है, यानी कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें, देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है, 5। तो ये सही कह रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनअफसानी अनावर्ती होता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर का। ये देखिए एक इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है। देखिए इसमें लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये देखिए जो कभी भी समाप्त नहीं होती, संख्याएं चलती जाएंगी, दशमलव के बाद की जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो चलते जाएंगे। तो इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अनअफसानी बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है नॉन डिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 10 है, फिर अगर 10 आ जाता तो रिपीट होते। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ गया है, अगली बार फिर 0 1 आ गया। तो यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। तो ये क्या है, सत्य है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? यस, सत्य यानी ट्रू। यानी सारे जो प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 और एक पूर्ण संख्या होती हैं, ये होती हैं 0 से स्टार्ट। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है? सत्य यानी ट्रू। ये देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एक धनात्मक पूर्णांक होती है। यस, 0 के बाद के जितने भी नंबर होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? ये गलत है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या नहीं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, मान लो 3/4 है, तो अब ये इंटीजर्स तो नहीं हो सकते। प्रत्येक की पूछ रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक संख्या होती हैं, देखिए नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो वो रेशनल फॉर्म में नहीं होती। तो वो पूछ रहे हैं सारे के सारे जो रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या है, वो एक पूर्णांक होती है क्या? तो इसको बोलेंगे नहीं। अगर ऐसे लिखा है 3 लिखा है उसके अपन 1 मान लें, तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक हो जाएगी।
पर अगर इस प्रकार की परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, तो वो पूर्णांक नहीं होगी, यानी इंटीजर्स नहीं होगी। तो इसलिए प्रत्येक शब्द की वजह से एवरी वर्ड लगा है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य यानी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी जो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक यानी इंटीजर नहीं होती हैं। इसलिए क्या हो गया ऑप्शन, असत्य यानी फॉल्स हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खाली बॉक्स में संख्या लिखें। राइट द नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स। तो यहाँ पे सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिख देना है। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन आया है, गुणा कीजिए। इन दोनों पॉइंट वाली नंबर्स का गुणा करेंगे, तो देखिए आपको इतना करके गुणा करके लिख देना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी इनका मान लीजिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं मानते हुए गुणा कर लेंगे, फिर ये पॉइंट कहाँ लगाना है, तो देखिए एक कदम, एक स्टेप बाद यहाँ पे लगाया, एक स्टेप बाद यहाँ पे लगाया है, टोटल 2 स्टेप बाद हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, एक और फिर 2 स्टेप के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। तो देखिए 805 में हमें भाग देना 10 का, और भागफल यानी क्वेश्चन निकालना है, शेष पर रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब आपको ध्यान देना है कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन ना करें, क्योंकि देखिए अगर 805 लिखा है, 805 लिखा है, अगर इसे 800 मान लेंगे हम, तो 800 में कम से कम 80 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे भागफल क्वेश्चन कितना आएगा, 80। ये 5 तो अभी रह जाएंगे, शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में ये 5 रह जाएंगे। चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए, 4/11 में को डिवाइड करना है 5/22 से। तो देखिए 4/11 लिख दिया, फिर ये देखिए जो डिवीजन का साइन है, भाग का साइन है, उसे जब हम इनटू यानी गुणा के साइन में बदल देते हैं, तो उसके बाद वाले जो रेशनल नंबर है उसको पलट देते हैं, यानी 22 ऊपर और 5 नीचे। ऐसा कब करते हैं, जब हम डिवीजन के साइन यानी भाग के साइन को गुणा के साइन में बदलते हैं, तो उसके बाद वाले रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को ऊपर नीचे बदल देते हैं। ये बदल दिया है। अब देखते हैं, देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 11 बन जा 11 एंड 11 2 जा 22। ये काट दिया, ये नहीं कट रहे हैं, तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4/1 बचा इधर, और ये 2/5 बचा। नेक्स्ट टाइम हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 आ गया। फिर 1 into 5 यानी 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, 8/5 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2 नंबर का ही। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो देखिए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। ये एक फिगर दिया है, उसके शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। यहाँ इंग्लिश नहीं लिख पाई, तो मैं बोल देता हूँ आपके लिए। एक फिगर दिया है, ये फिगर दिया है, उसके जो शेडेड पार्ट है यानी छायांकित भाग है, ये देखिए जो ग्रीन कलर का है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए ये कितना जाएगा, 1/6। देखिए जब भी ऐसे आकृति वाले यानी फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल इक्वल पार्ट है वो बटे के साइन के नीचे आते हैं। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। और छायांकित भाग कितने हैं, यानी शेडेड पार्ट कितना है, तो 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी डायग्राम या शेडेड और अनशेडेड पार्ट को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, और वाला ये देखिए, यहां देखते हैं इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। अब चूंकि 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर इनटू करेंगे तो 5 की 5 भी रह जाएगा। ऐसे ही चूंकि तीनों इक्वल संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, तो यहाँ से इसमें 12 में डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का इनटू ऊपर होगा तीनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 11 आ जाएगा। ये -3 एज इट जाएगा। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8/12। इसको और कट कर देंगे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 और 4 3 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने के लिए एक दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने उन्हें कुल टोटल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर गोलगप्पे खाए तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से किया जा सकता है। दोनों कंफ्यूजन
इसलिए हैं। अब देखिए रेनू अपने 6 दोस्तों के साथ, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गोलगप्पे खाने वाले लोगों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ईट गोलगप्पा। तो रेनू थी और उसके 6 दोस्त थे, तो टोटल कितने हो गए 1 + 6 यानी कि 7। टोटल दुकानदार ने गोलगप्पे कितने खिलाए 72। तो 72 गोलगप्पों को 7 जगह बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो देखिए 7 से हमको 72 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, तो जब डिवीजन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया। तो उसके प्रत्येक साथी द्वारा खाए गए गोलगप्पे, सो गोलगप्पा ईटन बाय ईच ऑफ ईच कंपेनियन इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 2/7। ये आ जाएगा, ये आ गया है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपए की कॉपियां खरीदी और 86 रुपीज की पेन खरीदी। तो रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो इस सिंपली टोटल का सवाल है, तो ऐड करना है। रोहन ने दुकानदार को 223 रुपए दिए, जोड़ देंगे इन दोनों को भाई। ये देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 223। तो यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय राइटिंग द एप्रोप्रिएट नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स। तो यहाँ देखिए इसको कट कर लेते हैं, सिंपली आ जाएगा। ये देखिए अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है तो नीचे 20 है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20 ही आंसर आ जाएगा। चलिए इसका अथवा वाला और वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई एक रेक्टेंगल कार्ड है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है एंड चौड़ाई 8 सेंटीमीटर यानी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, तो कार्ड की परिमाप कितनी है, पेरीमीटर पूछ रहे हैं कितना होगा। तो आयत की परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट a + b यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे भाई, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है 12, तो 12 लिख दिया है। चौड़ाई कितनी है यानी ब्रेथ कितनी है 8, तो 8 लिख दिया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 12 + 8 कितना आ जाएगा 20 यानी 12 + 8 कितना आ जाएगा 20। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40। और इसकी पहचान चूंकि सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे। इस प्रकार जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत की परिमाप आएगी वो 40 सेंटीमीटर आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां हैं। एक लाइब्रेरी है, वहाँ इतनी 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रख सकते हैं, तो ये 269 अलमारियों में कितनी किताबें आ जाएंगी। तो सीधा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। ये देखिए 269 अलमारियों में रखी कुल पुस्तकों की संख्या, तो 269 में 35 का गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। 9415 किताबें आ जाएंगी। पूरी की लाइब्रेरी में 269 अलमारियों में इतनी किताबें आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या है। तो एडिंग अ नंबर टू द नंबर 5186 gives 9351, which number is that। तो जोड़ी जाने वाली संख्या यानी इसमें कितनी नंबर जोड़ दें कि ये बन जाए। तो जोड़ी वाले जाने वाली संख्या नंबर टू बी एडेड कितना आ जाएगा। तो देखिए इस संख्या से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। देखिए घटाने के बाद इस संख्या में मिल गई। तो ये 4165 यानी 4165 अगर इसमें जो ऐड कर देंगे तो ये संख्या में मिल जाएगी। तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करें। यानी 1/4 पार्ट को हमें शेडेड करना है, यानी इस डायग्राम में शेडेड करके दिखाना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। 4 में से एक को शेडेड करना है यानी छायांकित करना है। देखिए इस वाले को हम कर लेंगे, किसी एक को करना है, तो मैंने ये कर लिया है इस वाले कॉर्नर का। आप किसी भी इक्वल पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, शेडेड कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। रवि के पास 8 रिबन है। रवि है एक लड़का, उसके पास 8 रिबन है और प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है। यानी एक रिबन जो है उसके पास वो 6 मीटर लंबा है, लॉन्ग है। तो 8 रिबन की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो रवि के पास रिबन की जो कुल लंबाई है, रवि है टोटल लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू कितना हो जाएगा
एक रिबन 6 मीटर लंबा, तो 8 रिबन कितने जाएंगे, 6 × 8 यानी कि 48 मीटर लंबा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। द कॉस्ट ऑफ 9 पेन इज ₹54, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। 9 पेन की कीमत 54 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, ये 9 नीचे पहुंच जाएंगे, तो 9 × 54 यानी कि 6 रुपए। तो ये आंसर हो चुका है। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंश को टेस्ट में 19 अंक मिले प्राप्त हुए, कविता को 27 नंबर मिले अंक प्राप्त हुए, तो बताएं अंश को कविता से कितने कम अंक मिले। यहाँ हम देख रहे हैं अंश गोट 19 मार्क्स, अंश को 19 ही मिलके रह गए, जबकि कविता को 27 मिले, उसको ज्यादा मिले। तो अंश को कितने कम मिले हैं, तो ये पता करने के लिए सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27 में से 19 को, तो कितने 8 नंबर ज्यादा मिले। किसको कविता को ज्यादा मिले और अंश को कितने नंबर कम मिले, 8 नंबर कम मिले। इस प्रकार फाइनली अंश को कविता से 8 अंक कम मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए बॉक्स में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना। तो देखिए यहाँ पे सिंपली नीचे के देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, समान है, तो यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि 56 बड़ा है और 55 छोटा है, तो ये वाला साइन लग जाएगा। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6789 में यानी 6 या 789 में 8 और 6 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए दी गई संख्या में 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस गिवन नंबर, कितना हो जाएगा 80। और देखिए इसी संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 6000। देखिए 6 यहाँ पे, उसके बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे की दी गई आकृति में के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखना है। राइट द शेडेड और अनशेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर एज डेसिमल। तो देखिए इसको छायांकित भाग यानी शेडेड पार्ट, यहाँ किसी भी डायग्राम में शेडेड पार्ट को भिन्न और अनशेडेड पार्ट को भिन्न यानी भिन्न में बनाना है, फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट वो हमेशा आते हैं बटे के नीचे। देखिए ये पूरे 100 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की 10 लाइन है तो 100 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट आते हैं नीचे। अब देखिए ऐसे पूछा है छायांकित भाग यानी शेडेड पार्ट, शेडेड का मतलब ये ब्लैक वाले, तो हम ऊपर आते हैं जो पूछा है। छायांकित भाग पूछा है तो ऊपर छायांकित पार्ट आएंगे, अछायांकित भाग पूछा है तो ऊपर क्या आएगा, अछायांकित भाग यानी अनशेडेड पार्ट आएगा। नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट आते हैं। अब छायांकित भाग देखते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और फिर एक 6 7 8 9 10, तो 20 हो गए ये शेडेड वाले छायांकित वाले, इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा है। नीचे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट यानी चाहे छायांकित हो चाहे अछायांकित, तो टोटल मिला के हमेशा नीचे लिखते हैं। इसको जब कट करेंगे तो वो इतना आ जाएगा। अछायांकित भाग ये देखिए पूरे के पूरे 100 थे, 100 में से 20 वाले छायांकित हैं, तो ये जो छायांकित नहीं है वो 80 बचेंगे, 80 बचेंगे, इसलिए यहाँ पे 80 लिखा है। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि को 500 रुपए के खुल्ले चाहिए, तो यदि बदले में उसे सभी की सभी 20 रुपए के नोट चाहिए तो उसे कितने नोट मिलेंगे, 20-20 की। यानी सुरभि एक दुकानदार पे गई और 500 रुपए का उसे नोट दिया और उन्होंने दुकानदार से कहा कि मुझे 20-20 के नोट चाहिए, तो उसे दुकानदार कितने 20-20 के नोट देगा। तो ये सीधा डिवीजन का क्वेश्चन है। तो देखिए 20 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना जाएगी, 500 में 20 रुपए का भाग दे देंगे, यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे 500 को, तो कितना जाएगा 25। यानी जो 20-20 रुपए के जो नोट दुकानदार वापस करेगा उनकी संख्या होगी 25, यानी कि 25 20-20 के नोट उसे मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो इसका मैंने प्रोसेस बताया था आपको। ये देखिए 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे और 2/3, ये इंटू का साइन मैंने लगा के रखा है। अब यहाँ देखना है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे।
चूंकि बीच में 3 परिमेय संख्याएं पूछी हैं तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। देखिए 4 से ऊपर 4 से नीचे, ऐसे ही इस वाले नंबर को भी हम 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का 4 में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12, यानी 3 4 जा 12। ऐसे इधर कर देंगे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर क्या है, सेम है, समान है। जब समान हो जाते हैं तो इनकी संख्या एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। 4/12 तो अगला हो जाएगा 5/12, इससे अगला हो जाएगा 6/12, फिर इससे अगला हो जाएगा देखिए 7/12, फिर 8/12। तो देखिए हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 1 2 3, यानी 4/12 किससे बना है, 1/3 से, और 8/12 बना है 2/3 से। तो 4/12 और 8/12 के बीच में 3 संख्याएं मिल गई हैं, यही 3 संख्याएं इन दोनों के बीच में होंगी। अगर ये संख्याएं और कट रही हों स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम इसे काट देंगे। ये देखिए, यानी 6/12 को अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा 2। बाकी नंबर नहीं कट रहे हैं तो 5/12, 1/2, 7/12 क्या होगा, 3 आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 1/3 ले लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे हर का परिमेयकरण, ऊपर वाला जो भाग होता है वो अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इनटू करके ये देखिए इसे ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे और उस पूरी संख्या के से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो ये देखिए ऊपर √3 आ गया, और नीचे नीचे का जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी हर का हर से गुणा करेंगे तो √3, और √3 का गुणा हमेशा 3 आता है। तो इस प्रकार ये इसका परिमेयकरण हो गया है, रेशनलाइजेशन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, यदि आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x + a मल्टीप्लाई बाय x + b, तो ये होता है x² + a + b x ab। अब यहाँ पर हम देखिए x की जगह पे x है, a की जगह पे कितना है, देखिए 5 है, x की जगह पे x है, b की जगह पे कितना 10 है। तो जहां जहां a लिखा है वहां 5 लिखेंगे, b लिखा है वहां पे 10 लिखेंगे इस फॉर्मूले में। ये देखिए a की जगह पे कितना लिख दिया 5, a की जगह पे कितना है 5, b की जगह पे कितना 10, तो b की जगह पे कितना लिख दिया 10, x एज इट इज प्लस एज इट इज, a की जगह पे कितना लिखना है 5, b की जगह पे कितना लिखना है 10। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पहचान के लिख लेंगे। x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, इनको इंटू करेंगे 50 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनखंड कीजिए। इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये बीच में माइनस है, माइनस की एक तरफ जो संख्या दी है उसका होल स्क्वायर है, पर देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ बाई पे स्क्वायर लगा है, 25 पे स्क्वायर नहीं लगा है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। तो 25 को जब 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अगेन ये एज इट इज, ये देखिए ये 2 की पावर और ये 2 की पावर बाहर कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों से। तो इन दोनों को जो एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इन दोनों की जो पावर है वो इकट्ठी करके बाहर लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए a² - b² होता है, एक बार इन दोनों को घटा दें, एक बार जोड़ दें। तो यहाँ देखिए इसी प्रकार यूज करेंगे, x - 5y, दूसरे ब्रैकेट में x + 5y। इस प्रकार इस आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले का उपयोग करके हमने इसको गुणनखंड कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सीधे गुणा किए बिना 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं। 105 106, 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5 यानी 100 + 5, और 106 को लिख सकते हैं 100 + 7 100 + 6। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी हमने जो पिछले क्वेश्चन में यूज की थी वही हम इस क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे x की जगह पे कितना है 100, a की जगह पे कितना है 5, x की जगह पे फिर 100, b की जगह पे कितना है 6। तो
ए की जगह पे हमें लिखना है 5, बी की जगह पे कितना 6 और एक्स की जगह पे 100। तो देखिए एक्स की जगह पे 100 लिख दिया है, 100 लिख दिया है, घात 2 लगी है 2 लगा देंगे, प्लस का साइन एज इट इज। ए की जगह पे कितना लिखना है, ए की जगह पे लिखना है 5, तो 5 लिख दिया है, प्लस तो प्लस, बी की जगह पे कितना लिखना है 6, तो 6 लिख देंगे। एक्स की जगह पे कितना लिखना है, देखिए एक्स की जगह पे 100 है तो एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे 100, प्लस का साइन एज इट इज। ए की जगह पे कितना लिखना है 5, बी की जगह पे कितना लिखना है 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 100 इंटू में आ जाएगा, 5 6 30, 5 छक्का 30। अब ये एज इट इज 11 का गुणा 100 में करेंगे 1100 आ जाएंगे 30, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अथवा वाला है इसका, सरल कीजिए। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान देखते हैं। ये क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखिए 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं, 96 को 100 - 4। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे माइनस वाली। देखिए x की जगह पे कितना है 100, x की जगह पे कितना है 100, a की जगह पे कितना है 5, b की जगह पे कितना है 4। ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। x की जगह पे 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी है 100, 100। सोल्व कर लेंगे, ये 10,000 आ जाएंगे, 5 + 4 कितना 9, ये 100 ऐसे कैसे, 5 चौक 20, ये आ गया। 9 का इंटू गुणा 100 में करेंगे तो 900 आ जाएंगे। अब देखिए 900 माइनस के हैं और 20 प्लस के हैं, तो ये दोनों घट जाएंगे। देखिए 900 में से 20 घटा दिए तो माइनस के 880 आ गए, 880 फिर घटा देंगे इसमें से तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को सरलता रूप में लिखिए। यानी काट पीट के जितना छोटा हो सकता है उसे हम छोटा कर देंगे, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। तो देखिए कितने 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी 2 7 14। तो ये आ गया भाई 5/7 आ जाएगा। इस पे इसको कट कर देंगे, 5 छक्का 30 और 5 7 35, 6/7। ऐसे इसको 7 8 56, 7 9 63, तो ये आ गया। तो ये सरलता रूप में आ गए। आइए अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसका देखिए 42 का 1/6, यानी इस का यानी ऑफ का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमें स्विच सॉल्व करना है। देखिए 42 ऐसे कैसे, ऑफ की जगह पे और का की जगह पे आ गया गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1/6 इसको कट कर देंगे भाई, 6 कम 6 और 6 7 42, तो ये आ गया। तो कितना आ जाएगा 7 आ गया आंसर। 7 बन जाए 7, नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है। ऐसे इधर 32 एज इट इज का और ऑफ की जगह पे लगा दिया गुणा, फिर 1/4 इसको कट कर देंगे। देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 8 32, तो कितना आ जाएगा 8। 100 का 10वां भाग, देखिए 100 लिख दिया, का मतलब गुणा, 10वां भाग का मतलब 1/10, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सरल कीजिए। इन दोनों को गुणा करना है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एक बार 2 संख्याएं सेम है, एक बार बीच में प्लस और माइनस का अंतर है। जब ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच में माइनस और 2 संख्याओं के बीच में प्लस का अंतर हो तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह पे कौन है 5, 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर सेकेंड b की जगह पे जो है b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और ये देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। एट लास्ट कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 + √3 के हर का परिमेकरण करना है। तो देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो देखिए पहले इसको उतार लेते हैं। हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण मतलब ये अंश है ये हर है, तो इसका परिमेकरण करना है, यानी इसका बीच का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे लिख देते हैं गुणा कर। देखिए क्या करेंगे, गुणा का साइन। हमेशा ध्यान रखना जिसका रेशनलाइजेशन करना है, परिमेकरण करना है, उसका बीच का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे लिख के उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। तो बीच का चिन्ह प्लस का था इसलिए माइनस का 2 - √3 ऊपर और 2 - √3 नीचे। सॉल्व करेंगे। 1 का इंटू ऊपर होगा तो ये ऊपर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर।
सोल्व करेंगे इसको ये फॉर्मूला यूज करके। ऊपर एज इट इज रहेगा, देखिए 2 2 जा 4 और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, तो नीचे 1 बचेगा, नीचे के 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो रेखिक बहुपद क्या होते हैं? एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं यानी कहा जाता है। उदाहरण 2x + 1। यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर कितनी है? देखिए 1। x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसे रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल यही वाला रहेगा। अब द्विघातीय बहुपद, तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं यानी कहा जाता है। उदाहरण x² + 2x + 1। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 1 भी है और 2 भी है, पर x की पावर अधिकतम मानी जाती है, वही इसकी डिग्री यानी घात होती है। अधिकतम पावर कितनी है इसमें? 2। तो ये 2 घात वाला बहुपद है, यानी बहुपद की घात कितनी आएगी इसमें? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल यही रहेगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। यानी x की वैल्यू x = 1 पर इस पूरे बहुपद की वैल्यू पता करो और x = -1 पर भी इसी बहुपद की वैल्यू पता करो। तो देखिए हल देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको px मान लिया है। अब देखिए x पर इस पूरे बहुपद को हमने क्या मान लिया? px। x की जगह पे कितना लिखना है? 1। देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1 और यहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख देंगे? 1। ये लिख दिया x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, बाकी सब ऐसे के ऐसे। 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 और 1, चारों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए सेकंड वाला, x की वैल्यू कितनी रखेंगे? -1। इसको तो px मान ही लेंगे, फिर x की जगह पे कितना लिखेंगे? -1 -1 -1। सोल्व करेंगे इसको। -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। 2 का 1 में करेंगे तो -2, ये प्लस का 1, ये क्या होगा? देखिए 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों क्या होगा? 2 होगा जुड़ के, ये -2 अपने पीछे। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सरल कीजिए। ये देखिए, ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें एक्सपोनेंट के फॉर्मूले लगेंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो हल देखते हैं। अब देखिए ये दोनों के बेस समान है। देखिए 2 और 2, जब आधार समान होते हैं तो और गुणा होता है तो घातें बढ़ती हैं। ये दशमलव नहीं है, यहाँ गुणा बताता है। तो 2 + 3 + 1/3, तो ये आ गया। ये दोनों में गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए जोड़ दी हैं, यानी सम कर दिया है घातों का, पावर्स का। 2/3 2/3 + 1/3 + 1/3। इसको सॉल्व करते जाओ। इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ये 3 आ जाएगा और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/3, 2 की पावर कितना आ गया? 1। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जब बेस समान हो, आधार कैसा हो? समान हो, और डिवीजन होता है तो घातें घटती हैं। घातें घटती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 1/2 ये हो गया, माइनस घटेंगी 1/4 ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर देखिए 2 2 = 4, 2 का इंटू हुआ, 2 का ऊपर गुणा कर दिया तो ये आ गया। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन उतार लिया है। अब 125 को हम लिख देंगे 5 की पावर 3। जब 125 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 3 में बदल जाएगा। 1/3 ऐसे कैसे? ये 3 से ये 3 कट जाएगा। देखिए ये 3/1 मान लिया अंदर, ये बाहर चला गया मान लो, और ये बाहर है, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो 5 की पावर 1/1 यानी कि 5 आ गया है। इसमें देखो सेम प्रोसेस है। 64 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 की पावर 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना आ गया? 8।
आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। अगर ये 2 और ये 0 इसके शून्यक हैं तो x की वैल्यू 2 भी आएगी और x की वैल्यू 0 भी आएगी। इसे चेक करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। हल, पहले इसको px मान लिया, ये px मान लिया। अब देखिए x की वैल्यू कितनी रखे चेक करना है। अगर शून्यक है तो शेषफल कितना आएगा 0, तो x की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू इधर 2 रख दी, फिर अगेन x की जगह पे कितना लिख दिया 2 माइनस 2 ऐसे कैसे, फिर x की जगह पे 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 और 2 2 4 कितना आ गया 0। आइए इसी का सेकंड वाला देखते हैं। x बराबर कितना रखेंगे 0, तो px तो हमने इसको मान लिया है। अब x की जगह पे कितना लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है तो 0, तो ये भी 0 ये भी 0, कितना आ गया 0 आ गया। यही इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल नहीं, रिमाइंडर पता करना है। x माइनस a से डिवाइड करना है इस बड़े पॉलिनोमियल को। तो देखिए शेषफल प्रमेय को हम यूज करेंगे सॉल्यूशन। माना कि इसको पूरे को px मान लिया और x अब निकालेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे x की वैल्यू, तो x माइनस a का शून्यक, यानी इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा a। ये क्वेश्चन उतार लिया है। अब x की जगह पे कितना लिखना है अपन को a, तो a लिख दिया a। ये तो a बाहर है, ये x की जगह पे a स्क्वायर तो स्क्वायर, 6 अपनी जगह पे x की जगह पे a, ये भी a। अब देखिए a की पावर 3 माइनस a का a स्क्वायर में इंटू होगा तो ये भी देखिए ये भी 3 है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 3 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए a क्यू और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का तो ये भी a क्यू बन जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये दोनों कट जाएंगे और देखिए 6a में से a घटाएंगे यानी सिर्फ a माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 5a। देखिए कितना आ गया 5a आ गया। तो इस प्रकार इसका शेषफल कितना हो जाएगा 5a। अतः px इतने बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल 5a प्राप्त होगा। Therefore, dividing px by x minus a leaves the remainder 5a. Thanks for watching and like and subscribe my YouTube channel Bhatia Education। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देते हैं, यानी सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब भी कोई नई वीडियो मैं उसको अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक YouTube के माध्यम से तुरंत पहुंच जाएगा। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।